हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं, हमारा एक सीरीज चल रहा है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सीरीज है, इसका अभी ये चौथे नंबर का लेक्चर का वीडियो शूट हो रहा है। दोस्तों इसमें हम बताने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एक मैंने प्रोटेक्टर भी बता दिया है और बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बता दिया है। दोस्तों हमने बाकी पीछे बहुत सारे कुछ कवर किया है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा एक नंबर से लेकर के आप वीडियो देखेंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। दोस्तों तीसरे नंबर के लेक्चर में हम एक पेंसिल के बारे में बात करेंगे, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक छोटा सा पार्ट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ज़्यादा देर न करते हुए पहले हम पेंसिल के बारे में समझ लेते हैं, पेंसिल क्या होता है। तो देखिए, पेंसिल के बारे में हम समझने से पहले दोस्तों इसको देखते हैं। ये यहाँ पे जो नुकीला होता है, यहाँ पे देखिएगा ये नुकीला पार्ट भी है। ये सबको पेंसिल तो सब लोग देखे होंगे, सब लोग यूज किए होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक पेंसिल ये लकड़ी का रहता है, ये लकड़ी रहता है। और ये ग्रेफाइट और क्रायोलाइट, ये ग्रेफाइट और प्लस क्रायोलाइट का ये मिश्रण होता है। इसको एक हार्ड बना करके इसमें अंदर लकड़ी के अंदर किसी तरीके से फिट करके इसको यूज किया जाता है पेंसिल को। और इसमें देखेंगे इसका उपयोग जो होता है ड्राइंग बनाने में, किसी भी चीज़ का अगर हम फिगर बनाना चाहते हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें देखिएगा, इसमें पेंसिल में यहाँ पे क्वालिटी होती है। ये देखो, मार्केट में आप लोग जो खरीदते होंगे एचबी का पेंसिल यूज करते हैं। इसका जो हम निर्धारण करते हैं वो ग्रेडिंग के हिसाब से निर्धारण करते हैं। अगर हमको मोटा लाइन खींचना है, जैसे मोटा लाइन खींचना है तो हम किस ग्रेड का पेंसिल यूज करेंगे। पतला लाइन खींचना है तो कौन सी ग्रेड का पेंसिल यूज करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों पेंसिल को ग्रेड के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। जो नीचे यहाँ पे देखेंगे एच बी करके दिया है दोस्तों, और ये एच बी यही वाला पेंसिल हम लोग यूज करते हैं। एच बी मार्केट में हम लोग यही ज़्यादातर पेंसिल यूज करते हैं। ये ना तो मोटा होता है ना ही पतला होता है, आसानी से हम ड्राइंग बना सकते हैं। देखिएगा एच बी, तो इधर से देखिए एक इधर साइड एच का दिया है, इधर साइड बी का दिया है। यहाँ पे देखेंगे 9 तक, यहाँ इधर तक है, यहाँ पे 9 तक है। तो जैसे जैसे आप इधर यच का मतलब होता है हार्ड, यच हार्ड। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर मान लीजिए आप हार्ड होगा पेंसिल तो इसका कम चलेगा, तो पतली लाइन खींचेगा, मोटा नहीं चलेगा। और इसमें जब बी सॉफ्ट होता है, तो ये जब सॉफ्ट होता है तो ये मोटी लाइन खींचेगा। बी देखिएगा दोस्तों, ये सॉफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। बी जो है सॉफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये मोटी लाइन खींचता है। अगर हमें ज़्यादा मोटी लाइन खींचना हो तो हम 9B की ग्रेड की पेंसिल को मार्केट से परचेज करेंगे। अगर हमको सबसे हल्की सबसे पतली लाइन खींचना हो तो हम 9S की ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे। दोस्तों ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। देखिए बी, 2B उससे मोटा, 3B उससे मोटा, ऐसे ऐसे मोटाई बढ़ते चला जाता है। और यहाँ पे ये मोटाई घटती है, बहुत हल्का बारीक बारीक पेंसिल चलेगा। ऐसे ही पेंसिल का ग्रेडिंग किया जाता है। दोस्तों फिर से हम बात करते हैं, हमारा जो एच बी कलर का पेंसिल होता है, ये मेनली हम लोग एच बी कलर का ही पेंसिल यूज करते हैं ज़्यादातर करके, ये सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे दोस्तों ग्रेफाइट की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी पेंसिल उतना मोटा चलेगा। ये ग्रेफाइट और क्रायोलाइट, क्रायोलाइट देखिए ग्रेफाइट जितना ज़्यादा होगा पेंसिल उतना ही मोटा चलेगा, इतना ही मोटा चलेगा। और क्रायोलाइट जितना ज़्यादा होगा उतना पातला चलेगा। इसीलिए हम लोग एक मीडियम, ये एच बी जो मीडियम अनुपात में होता है। अब हम सीधे आपको क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हमारे पास और फिगर है, हम दिखा देते हैं आपको। देखिएगा ये पेंसिल है, देखिए यहाँ पे 3H है, यहाँ पे देखिएगा 3H दिया है, 4H है, 5H है।
और यहाँ पे दिया है 6H। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 6H हल्का बारीक चल रहा है और ये 5H उससे मोटा है। ये हार्डनेस, H फॉर हार्डनेस, हार्डनेस जितना हार्ड होगा उतना पतला चलेगा। देखिएगा ये 3H और अच्छे से चल रहा है। नॉर्मली हम लोग अगर पेंसिल का यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो 2H या 3H का ही प्रयोग करते हैं। 2H या 3H यही हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। बाकी सब तो अलग अलग कामों के लिए यूज होता है जो हमारे प्रयोग में नहीं होता है। आप चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंजीनियरिंग यानी तकनीकी पेंटिंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। ये पेंसिल की दवाइयाँ नहीं, गलत है। पेंसिल का व्यास, ये भी गलत है। पेंसिल का ग्रेड, यही दोस्तों हम बता रहे थे आपको, ग्रेड के हिसाब से आपको चूज किया जाता है पेंसिल, यही हमारा आंसर होगा। ये सिक्के का रंग, नहीं, ये भी गलत है। अब हम आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया है सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल, देखिएगा जिसमें एच, एच मीन्स हार्ड है, तो एच का नंबर जितना अधिक रहेगा वही सबसे हार्ड होगा। तो सबसे देखिए सबसे कठोर ग्रेड, सबसे कठोर ग्रेड। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या एच है। देखिए यहाँ पे है हमारे पास 2H है, 9H है और 7H है और एक HB है। तो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होएगा तो वही सबसे हार्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए 9H है, तो इसी यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। चित्र में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। निर्माण रेखाएं यानी कंस्ट्रक्शन लाइन निम्न श्रेणी के लिए होती है। तो जो कंस्ट्रक्शन लाइन हम लोग खींचते हैं तो एक बॉर्डर आउटर लाइन होता है, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, तो ये 2H या 3H की ही पेंसिल से किया था। जबकि हमने आपको पहले बताया कि 2H या 3H की पेंसिल ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। देखिए यही 2H और 3H इसका आंसर हो जाएगा। ये H या H भी गलत है, H या 2H गलत है, H 9H गलत है। हमारा यही ये नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल। अब देखिए सबसे मुलायम ग्रेड, तो H मीन्स हार्ड तो होता था, H से तो हार्ड होता था, तो जितना नंबर रहेगा उतना ये कठोर रहेगा। अभी B हमारे पास था, तो ये हुआ मुलायम होता है, ये मुलायम को दर्शाता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे नंबर होगा उतना ज़्यादा मुलायम होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर ज़्यादा है। पहले नंबर यश का तो होगा नहीं, यश तो हार्ड को बताता है, ये भी गलत, ये भी गलत। और देखिए यहाँ पे दिया है HB और यहाँ पे दिया है 6B, तो ये हमारा ये 6B नंबर ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि जितना जैसे यहाँ पे HB, H, 2H, 3H और यहाँ पे देखिएगा B, B2B, 3B ऐसे था। तो जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है सॉफ्ट, यहाँ पे हार्डनेस बढ़ रहा है। तो हार्ड जब सॉफ्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे जितना ज़्यादा B होगा उतना ही उसका बढ़ेगा। अगर 9B होता तो हम 9 को आंसर करते हैं। अब हम आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। पेंसिल की लेड की हार्डनेस यह अनुशासित नहीं है। तो देखिए क्रेयोलाइट की मात्रा, ए नंबर ऑप्शन। ग्रेफाइट की मात्रा, देखिए पेंसिल की दवाइयाँ, ये तो पहली नंबर गलत है। दूसरा नंबर पे पेंसिल ग्रेफाइट की मात्रा। अब देखिएगा ग्रेफाइट की मात्रा जितनी अधिक होगी पेंसिल उतना ही हार्ड होगा। अब ये ग्रेफाइट की मात्रा जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हार्ड होगा, तो ये बोला नहीं है, यानी क्रोलाइट की मात्रा यही नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा, यानी कि हमारा ए नंबर क्रोलाइट की मात्रा जो होगी यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है सामान्यतः
नामांकित के कार्य के किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? अब देखिएगा, एच, 6H, HB, 2H। हम नामांकित मतलब नामांकन करने के लिए एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 22वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन जब आते हैं तो देखिए, पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? तो अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये 6 भुजाकार में होता है। ऐसे 6 भुजाकार में होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि 6 भुजाकार इसलिए होता है कि अगर एकदम से गोल रहेगा तो हम टेबल पे रखेंगे तो पेंसिल हमारा लुढ़क के गिर जाएगा नीचे। अगर हम चौकोर रखेंगे तो उसको पकड़ने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पकड़ना तो हमको उंगली से ही है, इसीलिए चौकोर नहीं रखते हैं। अगर 6 भुजाकार में रखते हैं तो ये छोटा छोटा करके ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है और गोल की तरह महसूस होता है और चौकोर की तरह, जिसको हमको पकड़ने में आसानी होता है, इसीलिए ये 6 भुजाकार का बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ, देखिए यहाँ पे सम सत्य भुजाकार यानी 6 भुजाकार, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वर्गाकार गलत है, गोल होता है गलत है, टेलीकार ये भी गलत है। दोस्तों 6 भुजाकार बनाने के लिए इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हमको पकड़ने में आसानी हो। दोस्तों पेंसिल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इरेजिंग शील्ड जो होता है रबर, किस पदार्थ के निर्माण का होता है? अब यहाँ पे देखेंगे, प्लास्टिक का तो होता नहीं है, लकड़ी का नहीं होता है, रॉबर्ट का वो भी नहीं होता है, स्टील की टाइलें, दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 25वां नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? तो फ्रेंच कर्व जो होता है एक ऐसे करके बहुत बड़ा त्रिभुजाकार होगा, तो उसमें से बहुत सारे लाइन बने होते हैं। जैसे हमको अगर ऐसे करके ड्राइंग बनाना हो, ऐसे करके लाइन खींचना हो, या गोल लाइन खींचना हो, या ऐसे लाइन खींचना हो, ऐसे लाइन खींचना हो, ये लाइन खींचना हो, तो इसी को फ्रेंच कर्व से संबंधित ऐसे ऐसे लाइन खींचा रहता है, तो इसको बनाने में हमको आसानी पड़ता है, इसीलिए हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये ही अपना दीर्घवृत्ताकार में रहेगा, ये ना तो गोल रहेगा ना तो सर्कल, कैसे भी नहीं रहेगा, दीर्घवृत्ताकार में रहेगा, इसीलिए हमारा आंसर ये बी नंबर सही हो जाएगा। जैसे हमको कहीं टेढ़ा लाइन बनाना हो तो ऐसे रखेंगे सीधा, ऐसे ही इसको जो लाइन है इसी के पीछे पेंसिल चला देंगे, हमारा ड्राइंग बन के तैयार हो जाएगा।